तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर हम एफटीपी सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो भी एक फाइल के अंदर। तो एफटीपी सर्वर एक फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है कि एक फाइल को दूसरी कंप्यूटर में शेयर करना। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो लोकल आप एफटीपी सर्वर बना के बड़ी से बड़ी फाइल को आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर ले जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल है, डॉट बैट नाम की फाइल है। इसको मैंने रेडी किया। अब इसको मैं रन करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करते ही आपके पास यहाँ पे सीएमडी ओपन हो जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा 5 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टॉलेशन सेटअप एफटीपी सर्वर। तो मैं वन प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे लगभग ये 20 या 30 सेकंड लेगा और मेरा जो एफटीपी सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इसने इंस्टॉल कर दिया, इनेबलिंग फीचर आ चुका है एंड उसके बाद बता रहा है एफटीपी सर्वर सेटअप कंप्लीट सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद सेकंड आ जाएगा ऐड ए न्यू एफटीपी यूजर। 2 प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ पे जो यूजर है वो यूजर नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम दूंगा टेकथम्स और एंटर प्रेस करूंगा। तो और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 देके एंटर प्रेस करूंगा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, चूज वेयर टू मैप द यूजर्स होम डायरेक्टरी। अगर आप डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर जाओगे तो ये मेरा ई डेटा लोकल यूजर के अंदर है। अगर कस्टम रखना तो आप कहीं भी कोई भी फोल्डर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कस्टम करूंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टम के लिए ये एफटीपी सर्वर इसी को ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे इसने इसकी डायरेक्टरी बना दी है। और डू यू वांट टू मैप द सेंटर शेयर, और यस प्रेस करेंगे एंटर। तो मैप हो चुका है, एंटर प्रेस करेंगे एंड उसके बाद 4 नंबर पर जाएंगे लिस्ट। तो ये देखिए इसने 2 मेरे पास ये फोल्डर बना दिए। यूजर यहाँ पे 2 यूजर यहाँ पे बता रहा है, एक टेकथम्स एक एबीसी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिस्टम के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे एफटीपी सेमीकोलम बैकस्लैश 192.168.1.230। तो ये जो 230 ये आईपी एड्रेस है। आप क्या करोगे, विंडो आर प्रेस करके यहाँ पे एक और सीएमडी ओपन कर लेना एंड यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी कॉन्फिग और एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आईपी मिल जाएगा। इस सिस्टम का ये आईपी है 1.230। ये देखिए आप। तो मैं 230 यहाँ पे प्रेस करूंगा। तो फिर से मैं करूंगा यहाँ पे एफटीपी ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड एफटीपी 230 और एंटर प्रेस करेंगे। और अब यहाँ पे जो यूजर नेम है ये मांग रहा है कि कौन सा यूजर नेम, मैंने 1 2 3 और एंटर। ओके प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूंगा, न्यू फोल्डर, जिसका नाम दे दूंगा मैं डेटा, एंटर। अब देखिए ये फोल्डर मैंने कहाँ पे इसको रखा था। अब आप इसकी डायरेक्टरी देख लेना, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये फोल्डर मेरा यहाँ पे एफटीपी फाइल सर्वर के अंदर आ चुका है। और ये डायरेक्टरी कौन सी थी आप यहाँ पे देख लेना। तो ये डायरेक्टरी है ई के अंदर। तो मैं अब ड्राइव के अंदर जाऊंगा, विंडो ई के अंदर, और यहाँ पे मेरा डेटा लोकल यूजर एंड यहाँ पे था टेकथम्स और ये डेटा मेरा यहाँ पे फोल्डर आ चुका है। तो ये था मेरा लोकल सिस्टम के अंदर एफटीपी सर्वर को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कई और पीसी है, जैसे मेरे पास एक और पीसी है विंडो वाला, अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा नहीं, ये आप चेक कर लेना। तो एफटीपी होना चाहिए /192.168.1.230 एंटर। इतना करने के बाद अब ये जो एफटीपी सर्वर यहाँ पे हमारा कनेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पिंग करके देख लेना, विंडो आर सीएमडी पिंग करेंगे 192.168.1.230 एंटर, सॉरी 230 एंटर। तो अगर आप पिंग नहीं होगा तो आप यहाँ पे जाके इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आप अपना चेक कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही ये चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे नेट यूजर है एंड ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे विंडो कैन नॉट शेयर द फोल्डर मेक यू टाइप नाम करेक्टली। तो अब ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ चुका था एफटीपी सर्वर एम्प्टी है। रिफ्रेश करेंगे फिर से इसको
और यहाँ पे जो इंटरनेट है उसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, सेटिंग, और यहाँ पे इसको अगर मैं ब्रिज करूँगा तो मेरा ब्रिज से भी आना चाहिए, एंड लोकल होस्ट है जो वहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब पहले मैं इसको पिंग करके दे देता हूँ इसका जो आईपी एड्रेस है सिस्टम का, कौन सा आईपी एड्रेस यहाँ पे ये उठा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इंटरनेट जीरो, तो इंटरनेट जीरो पर जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है आपने, और यहाँ पे स्टेटस पे आएंगे, डिटेल पर आएंगे, एंड इसका 235 जो आईपी एड्रेस है वो दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पे इसको पिंग करूँगा 230 को और एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे ये पिंग नहीं हो रहा, आप यहाँ पे नेटवर्किंग पहले कर लेना। मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर देख लेता हूँ, इसका जो इथरनेट अडाप्टर है मेरा ये वाला है, जीरो वाला। तो अब मैं इसको ब्रिज करके देख लेता हूँ। सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाने के बाद अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ब्रिज, और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो इंटरनेट एक बार बंद हो जाएगा केबल, और इसके बाद रिफ्रेश वगैरह करेंगे तो आइडेंटिफाई ये करेगा यहाँ पे। तो इसका आईपी मैंने यहाँ पे दे रखा है ये वाला 235, क्योंकि मेरा उसी सीरीज़ का आईपी है तो मैंने वो आईपी दिया है। तो अब मैं यहाँ पे पिंग करके देखूँगा इसको, पहले आईपी कॉन्फ़िग प्रेस करेंगे और इसके बाद पिंग करेंगे। तो पिंग करके देखते हैं कि ये कनेक्ट होगा। अगर आप ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये मेरा डेटा यहाँ पे चल जाएगा। तो वेट कर लेते हैं कनेक्शन के लिए। प्रॉपर्टी में जाना है एंड यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, फिर ओके पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपस में कनेक्टिविटी होगी लोकल की, तो ये चल जाएगा आपका एफटीपी सर्वर। दोनों पीसी के अंदर आपकी एक कनेक्टिविटी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे ऑफिस के अंदर क्या होता है कि एक ही नेटवर्क होता है, वहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मिले होते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल पीसी में आपको करके दिखाने वाला हूँ। स्टेटस डिटेल पर जाएंगे तो इसने आईपी एड्रेस अभी उठाया नहीं है, तो आईपी एड्रेस जब उठाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ब्रिज, रिप्लेस फिजिकल, नेट, लोकल, होस्ट ओनली का प्राइवेट नेटवर्क, शेयर द होस्ट आ जाएगा। तो ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से हम रिफ्रेश करेंगे और तो यहाँ पे भी अभी इसने नहीं उठाया। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। जो विंडो वाला पीसी है मैं इसको एक बार रिस्टार्ट करूँगा, वर्चुअल पीसी को। रिस्टार्ट करने के बाद कुछ नेटवर्क की सेटिंग वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड उसके बाद हम एफटीपी सर्वर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो वेट करते हैं रिस्टार्ट सिस्टम को होने के लिए। तो अब मेरी यहाँ पे कनेक्टिविटी देखिए कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस को फिर चेक करूँगा। तो ये देखिए 231 मेरी यहाँ पे पिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा एफटीपी सर्वर मेरा 230 से। तो यहाँ पे फिर से एफटीपी 230 एंटर। तो ये देखिए फिजिकल ड्राइव के अंदर भी मेरा एफटीपी चल रहा है, टेक थम्स यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके बाद 1 2 3 ये कर दिया। एंड यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे, जिसका नाम दूंगा टेक ओनली, एंटर। और इस फोल्डर को मैं यहाँ पे मेरी दूसरी मशीन पर देखूंगा सर्वर के ऊपर कि ये देखिए टेक बन चुका है। यहाँ पे कोई भी फाइल आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये फाइल मेरा लोगो है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद टेक के अंदर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद ये फाइल मेरी यहाँ पे चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा फाइल मेरी आ चुकी है या नहीं। तो ये देखिए, तो ऐसे में आप एफटीपी सर्वर बना सकते हो। थोड़ा कनेक्टिविटी में दिक्कत था, वो आपको मैंने फिजिकल करके दिखा दिया क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। अगर आपके पास सिस्टम आपस में कनेक्टिविटी है तो एफटीपी सर्वर आपका अच्छी तरह चलेगा। और ये फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय।